द्विवेदी और देखेंगे आज का मुद्दा कांग्रेस की डर यात्रा। लेकिन उसके पहले पैकेज से समझते हैं कि आखिर है क्या। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान के बाद ये सवाल मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में तैर रहा है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस डर के साए में है? क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है जिसका इशारा बुधवार को मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया? आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन यात्रा से पहले कांग्रेस अपने विधायकों पर पैनी नजर रख रही है। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। राहुल की यात्रा से पहले डर के साए में है कांग्रेस। पार्टी को सता रहा है यात्रा से पहले टूट का डर। अपने विधायकों पर नजर रख रही है कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ समर्थक विधायकों पर स्पेशल फोकस है। छिंदवाड़ा और महाकौशल के विधायक रडार पर है। 15 से 20 नाथ समर्थक विधायकों पर संदेह है। संगठन ने विधायकों को दिए हैं खास निर्देश। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मोहन यादव के बयान से और चिंता बढ़ी है। राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूरा पार्टी संगठन कमर कसकर लगा हुआ है। आप देखो, किसी को छोटे मोटे कॉलेज चलाने हैं, किसी को छोटा मोटा व्यापार करना है, उसने कांग्रेस से ही कॉलेज लिया, कांग्रेस से ही उसका सम्मान बढ़ा, यही पद लिया, पहचान बनाई, और फिर एक इस्तीफा लिख के वो कहता है कि अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो जो भी फिल्मों में हम देखते हैं जो माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उसका हम फिल्म देखते देखते उसको हीरो तो नहीं कहते, विलियन ही कहते हैं कि ये विलियन है। सही है गलत? बीजेपी की कोशिशों के बीच कांग्रेस का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के डर को बीजेपी उसके अंदर मची भगदड़ का साइड इफेक्ट बता रही है। सब एकजुट है। राहुल जी की यात्रा को लेकर सब उत्साहित हैं। हर विधायक तैयारी कर रहा है, हर कार्यकर्ता तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी कि मंडलम और सेक्टर जो है हमारे, वो भी बहुत तैयारी के साथ, उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। यात्रा में एक बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, तमाम नेता रतलाम गए, वहाँ हाथ खड़े करके लोगों से फोटो सामने शपथ दिलवा रहे हैं कि हम कांग्रेस ही थे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम तन मन धन से कांग्रेस के साथ हैं। तो एक बड़ा संकट में कांग्रेस में राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन छोड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, ये कांग्रेस खोजो यात्रा और कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी ये तय है कि जब यात्रा 2 मार्च को आएगी तो बड़ी संख्या में जहां जैसे गुजरेगी वहां लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे। कांग्रेस के कुनबे में कलह रोकने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को मची भगदड़ में छिंदवाड़ा में 200 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हाथ का साथ छोड़कर कमल के हो गए। राहुल गांधी की यात्रा से पहले पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों की माने तो 25 फरवरी को अमित शाह के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसी के चलते यात्रा से पहले कांग्रेस डर के साए में है और भगदड़ को रोकने की रणनीति बना रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है कांग्रेस की डर यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर, लेकिन पहले बंसल न्यूज के सवालों के साथ। सवाल नंबर 1, राहुल की यात्रा के पहले क्या कांग्रेस को सत्ता में भगदड़ का डर है? उसको ऐसा लग रहा है कि सत्ता की तरफ चले जाएंगे उसके विधायक। सवाल नंबर 2, छिंदवाड़ा में सीएम का संकेत क्या कांग्रेस के डर की वजह है? जैसा डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह का एक मंजर वहाँ प्रस्तुत किया कि आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, तो इसका क्या अर्थ है? और सवाल नंबर 3, यात्रा से पहले नेताओं को एकजुट रखना क्या कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है? ये भी बड़ा सवाल है। आपने देखा कि कुछ देर पहले जीतू पटवारी ये बात कह रहे थे कि फिल्मों में जो अच्छा काम नहीं करता है उसको नायक नहीं खलनायक बोलते हैं। लेकिन ये भी एक दौर है हिंदी सिनेमा का कि एंटी हीरो, यानी जिसको खलनायक भी आप कह सकते हैं। और संजय दत्त जी की तो एक फिल्म का गाना ही बड़ा चर्चित था कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं।
समय बदला है, लोगों की सोच बदली है। अपना काम पूरी तरह करने के पीछे किसी को भी निपटा देने का भी एक नज़रिया अब समाज में है। लोगों के अंदर संवेदना बची नहीं है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा काम बने। हमारा विधायक बीजेपी में चला जाए या कांग्रेस में चला जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा काम होना चाहिए। नहीं तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के 40-40 साल पुराने जो साथी पीढ़ी से रहे हैं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या कमलनाथ जी से उनका प्रेम खत्म हो गया? नहीं, उनका प्रेम है सत्ता का प्रेम। तमाम बातें हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में है मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, स्वागत है आपका। यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा में फिर कुछ बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं। संजय यादव जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनका भी बहुत स्वागत है। पता नहीं उनके भी दरवाजे दस्तक हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन सी दस्तक है ये आप जानिए और संजय जी जाने। चलिए मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में जिस तरह का गणित है और जिस तरह की कांग्रेस की यात्रा है, अब ये कहीं डर की यात्रा ना हो जाए कि हमारे लोग खिसक कर उधर न चले जाएं, कि एक तरफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएँ और दूसरी तरफ कहानी कुछ और बनती नजर आए। क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी तो दोनों तैयारियों में है। एक तो ये कि उनकी तरफ से जब ज्वाइनिंग कमेटी बना दी गई, तो कमेटी इसलिए बनाई गई है कि ज्वाइन कराना है, लेकिन ये दोनों तरफ से चंबल ग्वालियर में 25 तारीख को अमित शाह जी पहुंच रहे हैं। तो ऐसी खबरें हैं कि वहाँ कुछ नुकसान एक बार फिर कांग्रेस को हो सकता है। तो जाहिर है कि जब इस तरह की स्थितियाँ बनती है तो डर तो होता ही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कमलनाथ का जो मसला गरमाया, लेकिन ये अभी रुका नहीं है। जैसा डॉक्टर मोहन यादव संकेत दे रहे थे कि जो बड़े नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे। तो बड़े का मतलब क्या? बड़े का मतलब तो वही है नकुलनाथ, कमलनाथ। पर कमलनाथ जी भले ना जाए, पर नकुलनाथ पर तो नज़र है, जो खबरें मेरे पास है, और हो सकता है कि कुछ हो भी जाए। मना जरूर कर दिया उन्होंने। तो डर तो सता रहा, लेकिन इस डर के बीच में तैयारियां भी है, और इसलिए गांव चलो के बाद अब हितग्राही मूलक लोगों के घर तक जाने की तैयारियां हैं। तो बीजेपी ये समझ रही है आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि उनके पास सत्ता है, 163 है, वहाँ 400 की तैयारियां कर रही है। पर जीतू पटवारी भी पूरे उत्साह के साथ है और ये चाह रहे कि आप अपनी तैयारी करिए, हमारी भी पूरी तैयारी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा इस बीच में, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से है। यशपाल जी, मन अभी भरा नहीं है, अभी भाव जो हैं वो हैं कि और आएँ और आएँ और आएँ। कहाँ तक आएँ, कितने आएँ, जगह भी है अब आपके पास? जी, दिल में भी जगह है, मन में भी जगह है। और भारतीय जनता पार्टी तो समंदर है, और इस समंदर में जिस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता संख्या वाली हमारी राजनीतिक दल हो गया शरद जी, तो हमारे यहाँ तो सबका, कांग्रेस की भी सबसे अधिक सदस्यता संख्या अब बीजेपी के पास है। जी, निश्चित से हम तो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी काम भी करते हैं। और आप देखिए, आज जीतू पटवारी जी पीसीसी के अध्यक्ष रतलाम जाते हैं और ये बयान देते हैं कि खलनायक की भूमिका में है, जो नालायक है, जो विलियन है। अब अपने दल के लोगों पर इतना जल्दी अविश्वास प्रकट आप करके सार्वजनिक रूप से अगर उनकी इज्जत को तार तार करोगे, तो क्या वो आपके दल में बने रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है, जैसा अभी मनोज जी ने बताया, गांव चलो अभियान के बाद अब हमारा है जो टारगेट है, बूथ पर हमारे जो हितग्राही हैं उन हितग्राहियों के पास जाना है और शासन की नीतियों का जो लाभ उनको मिल रहा है। 370 का जो टारगेट और जो लक्ष्य दिया है शरद जी, प्रत्येक बूथ पर 370 की बढ़त, 370 यानी धारा 370 समाप्त करना, इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी के 370 सांसद जीत करके आना, और प्रत्येक मतदान केंद्र पर 370 की संख्या मतदान की बढ़ना, ये हमारे पार्टी का लक्ष्य। देखिए, जहां हमारे प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी लगे हुए हैं, हमारे सह प्रभारी सतीश जी लगे हुए हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगा हुआ है। और उधर कांग्रेस में भय इतना सता रहा है कि अपने ही साथियों को विलियन कहा जा रहा है, उनको खलनायक कहा जा रहा है। तो आपके दल में विश्वास और विश्वास, चलिए मैं लेता हूँ जवाब आपका। जी जी संजय जी, विश्वास और विश्वास समाप्त हो गई है, इसलिए डर और भय कांग्रेस में बना हुआ है। अब जीतू पटवारी जी जो पीसीसी अध्यक्ष है, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो न्याय यात्रा है, लौटता हूँ यशपाल जी, लौटता हूँ आपकी मध्य प्रदेश में सफल हो जाएगी। जी संजय जी, आप यशपाल जी का बड़ा मासूम सा सवाल है, क्या खता हो गई अगर पार्टी बदल ली तो? आखिर दिल में जगह है, समंदर है बीजेपी,
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आए जिसको आना है, काहे को परेशान हैं आप? देखिए, हम लोग, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना। तो हम अपने आप को कमजोर नहीं समझ सकते जी। और जो आप कह रहे थे कि अभी डर यात्रा निडर यात्रा है, क्योंकि जो डर गया बीजेपी से, वो सतपाल मलिक के यहाँ आज ही मैं देख रहा था कहीं सीबीआई का छापा, क्योंकि उन्होंने सच बोला, मोदी जी के खिलाफ सच बोला जी। आज पूरा भारत का ये कमजोर व्यक्ति भी, जो अनपढ़ भी होगा और गांव का होगा, तो वो ईडी सीबीआई इनको सबको जानने लगा है। बोले भैया, हमारे व्यापारी के यहाँ गए थे, व्यापारी ने कहा कि भैया भाजपा को वोट नहीं दोगे तो हम लोगों के यहाँ छापा पड़ जाएगा, क्योंकि वो गरीब आदमी जब गांव में कस्बे में जाता है तो व्यापारी से कहीं ना कहीं अपना कभी उधार लेता है, कभी सामान उधार लेता है, तो वो व्यापारी, तो व्यापारियों में इतना डर और भय बना दिया है और आम लोगों में ये बात धारणा सिद्ध हो गई है कि ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, किसी का भी छापा पड़ जाएगा, मोदी के खिलाफ बोलोगे नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता जो वह भाजपा में जा रहा है, कुछ तो डर के कारण जा रहे, भय के कारण जा रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना निराश और परेशान हो गया है कि आप कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो हमने जो 20 साल सेवा करी, 25 साल सेवा करी, उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा। अभी राज्यसभा में भी आप देख लीजिए, एक दिन पहले भाजपा में शामिल हो जाओ, आदर्श घोटाले के आरोप लगाओ, एक दिन पहले शामिल हो जाओ, दूसरे दिन राज्यसभा सदस्य बन जाओ, उनके अलायंस पार्टी से आए साथ में आप, दूसरे दिन राज्यसभा सदस्य बन जाओ। जो बेचारे ने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, भाजपा को खड़ा करने में साथ दिया होगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, यशपाल दादा भाजपा के आप आश्वस्त कर सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विधायक उधर से जी, यशपाल जी को टिकट नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की, मैं नोट कर लीजिए आप शरद जी, यशपाल जी को टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता ने जो नेतृत्व है उसको कमजोर समझ लिया, इसलिए कांग्रेस के लोगों को कह रहे हैं लाके हमारा समुद्र भरो भैया, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता कमजोर हो चुका है। यशपाल जी, एक भाजपा छोटी का टिप्पणी कार्यकर्ता भी आज बहुत यशपाल मायूस जी, है, छोटी जो टिप्पणी बोल रहे हैं कि ये लोग जाएंगे हितग्राही के पास, कौन जाएगा? यशपाल जी, सरकारी कर्मचारी जाएगा। संजय जी कपोल कल्पित बात कर रहे हैं शरद जी, ऐसी कोई टर्म्स और कंडीशन जो आ रहे हैं, क्या वो टिकट के लिए आ रहे हैं? जाके सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए, फिर आपकी तरफ आता हूं। संजय जी सुन लीजिए, यशपाल जी कह रहे हैं कुछ जी। भाजपा के कार्यकर्ता ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को मजबूत समझ रही, इसलिए उनको शामिल कर रही, भाजपा के कार्यकर्ता को कमजोर समझ रही। चलिए बोलिए, जब तक का लक्ष्य हो गया संजय जी, प्रणाम है आपको जी, प्रणाम सर, प्रणाम त्राहिमाम, प्रणाम जी यशपाल जी, क्योंकि भाजपा का संजय जी के जो नेता है वो भी किसी की नहीं सुनते। साथ सकता जी, भाजपा जी मुझे बोलने दीजिए, कांग्रेस के दम पर ही आज भाजपा इतना माहौल बना पा रही है। बोलिए यशपाल जी, बोलिए। संजय जी, आप भी किसी की नहीं सुनते हो और आपके दल के नेता भी किसी की नहीं सुनते हैं, इसीलिए दुर्गति हो रही है कांग्रेस की। और दूसरी बात रही कि कांग्रेस से जो लोग छूट करके आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या टिकटों के लिए आ रहे हैं क्या? मुझे तो इस बात की आपके जीतू पटवारी ने लाते हुए नया बयान दे दिया, क्या कहा उन्होंने कि जिनको अपराध करना हो, जिनको क्राइम करना है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाओ। ये कौन सा प्रमाण पत्र दे रहे हैं? और आपके दल में जो लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से छूट करके कुछ लोग गए हैं, तो क्या उन अपराधियों को आपने ले लिया? व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें, मेरा ऐसा आग्रह है। बाकी आप दोनों बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं। क्या होना है भविष्य में वो हमारा विषय नहीं है, हम फिर मुद्दे पे लौटते हैं। मनोज जी की तरफ आता हूं मैं। मनोज जी, जोर शोर से तकरीरें जारी हैं, संजय जी का अपना अंदाज है, वो भरोसे से अधिक जोश से भरे हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि पहले क्या कुछ हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, नकुल नाथ जी की कहानी जो समीक्षक मानते हैं कि हवा हो गई, हाँ, छिंदवाड़ा में डेंट करने की एक तैयारी जरूर है, और वो डेंट नकुल नाथ जी के बीजेपी में जाने से अधिक तगड़ा डेंट हो सकता है कि अगर आपके समर्थक चले जाते हैं और आप उसी पार्टी में बने रहते हैं।
देखिए शरद जी, दो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही। एक तो ये कि यदि नहीं भी आते हैं तो इतना डैमेज कर दीजिए कि मजबूर हो जाए वो आने के लिए, यदि नहीं भी आते हैं तो। दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के बीच में इतना जोश भर दीजिए कि उनको ये नजर आए। जैसा संजय जी कह रहे थे कि अब कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने में कामयाब रही है, खासकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, कि कार्यकर्ताओं में जोश तो अभी हाल में तो दिखाई देता, अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये कार्यकर्ता बेहतर समझ रहा होगा। और इसीलिए देखिए कि बीजेपी कभी अपने कार्यकर्ता को बैठने नहीं देती, एक कार्यक्रम खत्म होता है दूसरे में लगा देती, ताकि आप चलायमान रहे, जो बीजेपी कहती भी है चरेबेती। और कांग्रेस को यही समझना पड़ेगा। यदि इससे, जैसे संजय जी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमें ना डर है, ना उनकी बातों में डर दिखाई देता, लेकिन उनके नजदीकी व्यक्ति चले जाते, पांडुनाथ से पूरी की पूरी परिषद यदि वो ले लिए, जिसमें अध्यक्ष सहित पूरी परिषद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, तो कार्यकर्ता के बीच में डर और अविश्वास पैदा होता है। और यही चैलेंज, यही चुनौती कांग्रेस के सामने है, जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा आएगी तो कांग्रेस ये चाहती कि हमारे पास से कोई ना जाए, और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही कि न्याय यात्रा के बीच में एक मैसेज दे दिया जाए कि न्याय यात्रा के क्या हाल है। तो अब कौन कितना मैसेज कैसा देगा, लेकिन फील्ड पर आकर दोनों को काम करना पड़ेगा। बीजेपी कहीं कमी भी अपनी समझ रही है, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को चलायमान रखा है। यही बात कांग्रेस को समझने की जरूरत होगी। लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से अच्छा लड़ना चाहिए उनको, और जरूरत भी है मध्य प्रदेश और देश में एक विपक्ष की। यशपाल जी, एक थोड़ा अलग तरह का सवाल है, लेकिन आप बहुत विचारक पत्रकार भी आप हैं और सीनियर बीजेपी लीडर हैं। जनता का मानस भी बड़ा परिवर्तित हो गया। अब उससे पूछो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, कांग्रेस या बीजेपी, तो कई लोगों को मैंने भी चुनाव में सुना है कि वो कहते हैं हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं रुकना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि वो हमेशा सत्ताधारी दल का विधायक चाहते हैं। ये लोकतंत्र में जनता की तरफ से भी एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि वो सत्ताधारी दल का जनप्रतिनिधि चाहते हैं जिससे उनके काम होते चलें। इस पर भी टिप्पणी चाहूंगा, बाकी तो जो मुद्दा है उस पर आप बने ही हैं जी। शरद जी, हिंदुस्तान का मतदाता 5-6 दशक पहले वो ठगा सा रहा और ठगा सा महसूस भी किया। कैसे कि तब जब चुनाव आते थे और कांग्रेस के बोलबाला हुआ करते थे, सड़क से लेकर के संसद तक, चौपाल से लेकर के भोपाल तक, तब क्या होता था शरद जी, हम तो उस समय स्टूडेंट लीडर थे या नगर पालिका के पार्षद हुआ करते थे, पत्रकारिता भी क्या करते थे। कांग्रेस से विश्वास लोगों का, मतलब आपके ऊपर डर है नहीं? चुनाव के दरमियान आज संजय जी नाराज हैं। यशपाल जी, आज संजय जी नाराज हैं। उद्घाटन और शिलान्यास की राजनीति करते हैं, पोल ला करके खड़े कर देते हैं, गिट्टी बिछा देते थे और उठा ले जाते थे। दादा, आप खुद कह रहे हैं कि हम लीडर थे, देख रही है और अभूतपूर्व विकास हो रहे हैं, अधोसंरचना विकास हो रहे हैं। अभी डर उसको देख करके जनता के मन में यही चीज आ रही है शरद जी, जैसा आपका प्रश्न है। जनता अब विकास चाहती है, इसलिए सत्ताधारी दल से ही अपेक्षा करती है, और सत्ताधारी दल हमारा अपना है। कांग्रेस तो सत्ता से कोसों दूर चली गई। क्या हश्र हो गया उत्तर प्रदेश में, क्या हश्र हो गया छिंदवाड़ा में, क्या हश्र हो गया क्या करें यशपाल जी, सत्ताधारी दल ए और सत्ताधारी दल बी, ऐसा कुछ वर्गीकरण करें, क्या करें? मैंने कहा, देखिए, सत्ता की जनता को इसलिए अपेक्षा रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी विकास और विश्व में काम करती है। और मोदी जी का जब नारा है शरद जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका, तो उसको लेकर के जनता के मन में एक ही दल के प्रति अब विश्वास पैदा हो गया, और वह है भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ने बड़ी नाटक नौटंकी करी। मुझे नहीं पता संजय जी उस समय के कितने एक्टिव हुआ करते होंगे, लेकिन लाइट के पोल ला करके बिठा देते, खड़े कर देते थे, वापिस ले जाते थे, तार नहीं लगाते थे, हैंडपंप के लिए मशीन आ जाती थी, चुनाव के अगले दिन वो चली जाती थी। ये इस प्रकार से नाटक नोटंकी कांग्रेस ने करी है। जनता ने बोलिए संजय जी, बोलिए। यशपाल जी सुन लीजिए, अब मित्र आपके छोटे भाई क्या कह रहे हैं। दादा, मैं 94 में पार्षद था। विकास का अगर महत्व होता दादा, तो मैं तो आपको मंत्री के रूप में देखना चाह रहा था। पता नहीं क्या हो गया, मतलब विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में। मंदसौर में क्या विकास नहीं किया भाजपा ने 20 साल में? अगर विकास के नाम से वोट मिलते तो आप ना हारते, क्योंकि आप जैसे वक्ता, आप जैसे काम करने वाला व्यक्तित्व तो अगर हार जाए 166 में, तो कहीं ना कहीं शक होता है विकास की परिभाषा क्या होती है, जनता का निर्णय समझ में नहीं आता। क्योंकि विकास का महत्व नहीं होता। अगर विकास का महत्व होता तो ना लाली लक्ष्मी योजना, देखिए चुनावी हार जीत को इससे ना जोड़ा जाए, क्योंकि कौन सा ऐसा दिग्गज राजनेता है भारतीय राजनीति का जो चुनाव में हारा नहीं है। तो कृपया करके इसको, हार जीत को विकास से और विकास ना होने से ना जोड़ें। कई बार कई फैक्टर होते हैं। आप दोनों राजनीति विज्ञान के बड़े विद्वान विद्यार्थी हैं। मनोज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं,
क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा एक बड़ा गुल खिलाने वाली यात्रा साबित होगी? जी देखिए शरद जी, ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि मुझे लगता है यात्रा से ज़्यादा ज़रूरत है कार्यकर्ताओं को बांध कर रखना, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लाना चाह रहे हैं। और जिस तरह बहुत हमने कम वक्त देखा है मनोज। खासकर खजुराहो में सपा को वहाँ से मौका मिला है गठबंधन के साथ, तो इस पर भी सवाल है। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता न्याय यात्रा के जरिए जुड़ेगा और मिलेगा, लेकिन उस बीच में डर जो हमारा आज का मुद्दा है, कहीं वो वहम पैदा ना कर दे। यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि डर कहाँ है। कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत पार्थ, तुम्हारा काम है सिर्फ काम करना, युद्ध करना, परिणाम में मत उलझो। ये है बात बड़ी आसान लेकिन बड़ी कठिन है, क्योंकि हमारे राग द्वेष इतने जुड़ जाते हैं। कांग्रेस को अपने डर पर काबू पाना होगा और बीजेपी को भी ये समझना होगा कि आखिर जगह तो सीमित ही है, क्योंकि पार्टी में जब भी उधर से लोग आते हैं तो कुछ दिल छनाछन इधर टूटते हैं। आप कुछ जोड़ते हो तो जाने अनजाने में कुछ तोड़ भी देते हो, और इस जोड़ तोड़ में कई बार कहा जाता है दोनों पक्षों का भला नहीं होता। तो ये दोनों पक्षों के लिए एक बड़ा रेट्रोस्पेक्शन का सब्जेक्ट है कि आप कैसे और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार।